22 जनवरी 2024 को रामलला की अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी को आइए जानते हैं। Awaited Ram temple in Ayodhya is all set to open in January. इतिहासकारों के मुताबिक बाबरी मस्जिद 1528 में बनी। 1813 में हिंदू संगठनों ने पहली बार इस जमीन पर अपना दावा किया। यह विवाद 1855 से ब्रिटिश अधिकारियों के रिकॉर्ड में मिलता है। 1885 में यह पहली बार कोर्ट में पहुंचा। फैजाबाद अदालत में 102 साल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 23 साल और सुप्रीम कोर्ट में 9 साल पहले यह मामला पहुंचा। हिंदू संगठनों ने 1813 में पहली बार बाबरी मस्जिद पर अपना दावा किया। उनका दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसके 72 साल बाद यह मामला पहली बार किसी अदालत में पहुंचा। महंत रघुबर दास ने 1885 में राम चबूतरे पर छतरी लगाने की याचिका लगाई थी, जिसे फैजाबाद की जिला अदालत ने ठुकरा दिया था। 134 साल से 3 अदालतों में इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आइए सबसे पहले अयोध्या के इतिहास को संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ अजेय है। अयोध्या पहले वैष्णव उपासना का केंद्र रही। 5वीं शताब्दी में यहाँ गुप्त वंश का राज रहा। 7वीं शताब्दी में यह नगर निर्जन हो गया। अयोध्या का संबंध भगवान श्री राम और सूर्य वंश से है। इस पूरे मामले को कुछ पॉइंट्स के जरिए हम समझ सकते हैं, जैसे कब बनी मस्जिद। इतिहासकारों के इस पर अलग अलग मत हैं। ज़्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत आया। उसके कहने पर एक सूबेदार मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में मस्जिद बनाई। इसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में ही मस्जिद बन गई थी। इसे लेकर मस्जिद में एक शिलालेख भी था, जिसका जिक्र एक ब्रिटिश अफसर इफ्यूहर ने किया। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। उसी के बाद यह दावा किया गया। पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का जिक्र करते हुए लिखा है कि 1813 में मंदिर की शिलालेख के साथ जब छेड़छाड़ हुई, तब से यह कहा जाने लगा कि मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इसके बाद भी 1855 तक दोनों पक्ष एक ही स्थान पर पूजा करते थे और नमाज अदा करते थे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाज़त मिली, लेकिन हिंदुओं को अंदर जाने की मनाही थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर भी फूट डालो शासन करो वाली नीति अपनाई। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा शुरू कर दी। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित जगह पर तार की बाड़ लगवाई। यह मामला कब पहली बार अदालत में उठाया गया? 1885 पहली बार मामले को अदालत में उठाया गया। फैजाबाद की जिला अदालत में महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी लगाई, जिसे ठुकरा दिया गया। इस पूरे मामले में कुछ साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे, जिसके क्रम को समझकर पूरे घटनाक्रम को समझा जा सकता है। 1934 अयोध्या में दंगे भड़के। बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया। विवादित स्थल पर नमाज बंद हुई। 1949 मुस्लिम पक्ष का दावा है कि बाबरी मस्जिद में केंद्रीय गुंबद के नीचे हिंदुओं ने रामलला की मूर्ति स्थापित की। इसके 7 दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित कर दिया और इसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। 1950 हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में
अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। 1959 निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। 1961 सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद व आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। 1966 फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया। 1967 फैजाबाद जिला अदालत से पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1989 में विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। इस बीच 1992 में हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा ढहा दिया। इस मामले पर अलग से सुनवाई चल रही है। 10 साल बाद यानी कि 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी और 2010 में इस पर फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 से फैसला दिया और विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांट दिया। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई हुई। 16 अक्टूबर 2019 को हिंदू मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 9 नवंबर 2019 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। इसके साथ ही सरकार को यह भी आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए। हालांकि इस फैसले के बाद भी कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि 5 जजों की सहमति से यह फैसला सुनाया गया था। फैसले में कहा गया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में लिखा है कि नीचे मंदिर था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पहले भूमि पूजन किया। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला को विराजमान कराया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में इसको लेकर अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। राम भक्तों के लिए यह बेहद खुशी का अवसर बनने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेता, अभिनेता और कलाकार, उद्योगपतियों को न्योता भेजा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि राम मंदिर में विराजमान होने वाली भगवान राम की नई मूर्ति दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति होगी। अयोध्या को त्रेता युग थीम से सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं, जो भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक को दर्शाते हैं। 22 जनवरी 2024 के बाद से राम मंदिर भक्तों के लिए अनंत काल तक खुला रहेगा।